प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और इसमें इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ भी जारी हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बड़ा रिलीफ मिला, बल्ले का निशान उनको वापस मिल गया है। अब दावा ये किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हम 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे, इलेक्शंस में जाएंगे। वो इलेक्शंस के लिए पहले भी तैयार थे, उनके इश्यूज़ थे, बहुत सारी जगहों पे नॉमिनेशंस पेपर्स जमा कराने में प्रॉब्लम्स हो रही थी और इन सब चीज़ों के बावजूद आज का ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़ाहिर एक बड़े रिलीफ के तौर पे सामने आया है। दूसरी तरफ सियासी तौर पे जो जोड़ तोड़ हैं वो जारी हैं और सियासी इत्तेहाद भी बनाए जा रहे हैं और ये जो इत्तेहाद हैं ये कितना डाल सकते हैं, कितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे जब सिंध की हम बात करें तो सिंध में काउंटर करने की कोशिशें की जा रही हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर सिंध में मजबूत जमात है और बड़ी जमात है। जिस तरह अभी ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, मलिक रफ़ीक रिजवाना साहब ने ख़ुद इस चीज़ इस चीज़ पे जोर दिया कि वो सिंध में कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज हासिल है, यहाँ पे कोई बड़ा अपसेट नहीं हो सकता। हम कराची और दूसरे इलाकों में थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं इत्तेहाद बनाने की ताकि हम मैक्सिमम नंबर्स हासिल कर सकें। माजी में भी बड़े इत्तेहाद बनते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन वो कोई कारगर साबित नहीं हो सके। ये इत्तेहाद कितना कामयाब होगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब आजिज़ दामरा साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। दामरा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी मेहरबानी। दामरा साहब किस तरह देखते हैं, एक तो दावा किया जा रहा है आज वज़ीर आला सिंध, साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी कह रहे थे कि 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फ़तह का दिन होगा और इस बार इलेक्शन में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर कामयाबी हासिल करेंगे। आपसे पहले हम मलिक रफ़ीक रिजवाना साहब से बात कर रहे थे, वो भी आपके जो मुखालफिन है वो भी इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि सिंध में आपको एज हासिल है, यहाँ पे कोई बड़ा अपसेट नहीं होगा आपके ख़िलाफ़, लेकिन वो कराची हैदराबाद डिवीज़न को फोकस कर रहे हैं कि इधर हम आपको और सिंध की कुछ और जगह जहाँ GDA और जहाँ पे आप थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर्स हासिल कर सकें। माजी में भी इस तरह के इत्तेहाद आपके ख़िलाफ़ बनते रहे, कोई खातिर कामयाबियाँ नहीं मिली। इस दफ़ा कोई आप देख रहे हैं कि कोई तगड़ी अपोजिशन आ रही है आपके ख़िलाफ़ या मामला ठीक है? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपने अपने सवाल में बिल्कुल कहा कि इस तरह के इत्तेहाद हमारे खिलाफ बनते रहते हैं, मगर आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं कि 2008 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट उठाए या जो नशस्तें उठाई थी वो जब हमने पहला टेन्योर पूरा किया तो 2013 में उससे ज्यादा नशस्तें आई और 2018 में उससे ज्यादा आई, क्योंकि हम जो सालाना असेंबली की मुद्दत पूरी होती है तो पीपल्स पार्टी को बताने के लिए ग्राउंड पर डेवलपमेंट साइड के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं आपके इस प्रोग्राम में तो तफसील नहीं बता सकता, जरिए अवाम की नजरों में होते हैं और ये ग्राउंड पे चीजें हमारी मौजूद होते हैं और अवाम का एतमाद बढ़ता जा रहा है। जहां तक हमारे खिलाफ इत्तेहाद की बात है तो ये सारे वो इत्तेहादी हैं जो हमसे ज्वाइंटली मिल के एक दूसरे से इत्तेहाद करके हमारा मुकाबला करते हैं। इस बार भी इन्होंने किया है कोई इत्तेहाद, मगर लास्ट जो 5 साल की हमारी असेंबली है उसमें एजुकेशन में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में और ख़ास तौर पर जो सैलाब में जो तबाही आई थी, जिस तरह हम आवाम के साथ खड़े हैं, हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इंशाल्लाह ये इत्तेहाद बनते रहें। जाहिर है हमारे मुखालफिन हैं और ये जो इत्तेहाद बना रहे हैं इस बात की दलील है कि ये अकेले अकेले पार्टी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए ये आपस में इत्तेहाद बनाते हैं। अगर ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कमजोर है तो ये अपनी अपने पार्टी प्लेटफार्म से मुकाबला करके देखें तो इनको लग पता जाएगा। अदरवाइज इत्तेहाद करने में कोई हर्ज नहीं है, ना हम इसके खिलाफ हैं ना हम इससे परेशान हैं। ठीक, दूसरी तरफ तैयारियां कैसी हैं आपकी? इत्तेहाद तो अपनी जगह है, जाहिर है जो बड़ी आप ये नहीं कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, हम आपकी मौजूदगी में भी और अदम मौजूदगी में भी ये बात तो मानते हैं कि कम अज़ कम सिंध में आपके दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। कराची डिवीज़न में थोड़ा बहुत मुकाबला होगा, इसके अलावा दूर दूर तक कोई अपसेट नहीं नज़र आ रहा हमें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये
कि ज़ाहिर है आपको अगर नेशनल असेंबली में जाना है तो खाली सिंध काफ़ी नहीं होगा, आपको पंजाब से नंबर्स निकालने होंगे, आपको केपी से नंबर्स निकालने होंगे, बलूचिस्तान से नंबर्स निकालने होंगे। दामना साहब, जनूबी पंजाब कदरे बेहतर है, केपी में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी बड़ी अच्छी पोजीशन है, जो और इसके अलावा लाहौर की जब हम बात करते हैं, अपर पंजाब की बात करते हैं, वहाँ राजा परवेज़ अशरफ साहब और एक दो डिवीजन्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिवीजन भी नहीं, जो आपके स्ट्रॉन्ग्स हैं। वो लाहौर जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई बहुत कमज़ोर है, इसके ऊपर कुछ आप वर्कआउट कर रहे हैं कि पंजाब में आप कैसे बैक बाउंस करें, पंजाब को कैसे लें ताकि आप नेशनल में बेहतर नंबर ला सकें? देखिए, आपने बिल्कुल सही तबसरा किया, पूरे पाकिस्तान पे आपने नजर रखी। हम जब ये नारा लगाते हैं वजीर आजम बिलावल साहब, तो उसके लिए हम ये कतई दावा नहीं कर रहे हैं कि कोई एक पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लेके असेंबली में आएगी। ये अगर कोई दूसरी पार्टी का भी दावा है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो मौजूदा करंट सिनेरियो है सियासत का, उसमें कदरे में इत्तेफाक नहीं कर सकता बतौर सियासी कारकुन। मगर जब हम असेंबली में पहुंचेंगे तो पीपुल्स पार्टी एक ऐसी पोजीशन में जरूर होगी जो उस वक्त इस पोजीशन में होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर बना सके, और होगा फिर भी मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर इत्तेहाद। तो जाहिर हम उस पर नजर रखे हुए हैं और हम चारों सूबों से सीट लेंगे। चारों सूबों में हमारी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है और ये वाहिद पीपुल्स पार्टी है जो शुरू से लेके इलेक्शन मांग रही थी, इलेक्शन का शेड्यूल मांग रही थी, मुतालबात कर रही थी। और जब सब पार्टियां फिलहाल ड्राइंग रूम इत्तेहादियों में मसरूफ थे तो पीपुल्स पार्टी उन सूबों में जहां पर थ्रेड्स थे, जहां पर कहा जा रहा था कि यहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना करें, जी वो पार्टियां जो ये मुतालबा कर रही थी कि जी हमारे यहाँ सूबे में हालात ठीक नहीं, आप इलेक्शन को आगे ले जाएं, तो वहां पर बिलावल भुट्टो आपको नजर आए थे। कोयटा के अंदर हो, KPK के डिविजनल लेवल के वर्कर इजलास हो, हमारे जो जलसों में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पीपुल्स पार्टी की इस बात की दलील है। अभी तो हम इंशाल्लाह पंजाब में जाएंगे, सेंट्रल पंजाब में जाएंगे, तो हम उस पोजीशन में हो जाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी ना भी हुई, कि हम बाकी दोस्तों से बात करके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान दामना साहब, मैं जो आपकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा सका, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर 172 का मैजिक नंबर हासिल करना आज की तारीख तक किसी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब और ख़ुद नवाज शरीफ साहब भी ये बात एडमिट कर चुके हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि आप इस पोजीशन में ज़रूर होंगे कि आपके नंबर्स फ़र्ज़ करें नेशनल असेंबली के 80 हैं, मुस्लिम लीग नून के 70 हैं, दूसरी जमातों के किसी के 60 हैं, 55 हैं, अब मिल मिला के करेंगे, लेकिन लीडिंग पार्टी पाकिस्तान की आप होंगे जिनके पास नेशनल असेंबली के लिए नंबर ज़्यादा होंगे, ऐसा ही है? मैंने आपको कहा कि ये पार्लियामेंट जो है वो मुख्तलिफ छोटी बड़ी पार्टियों पर मुश्तमिल होगी, उसमें पीपुल्स पार्टी का एक कलीदी किरदार होगा, और बिलाखिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो दानिशमंदाना लीडरशिप है और उनके जो 18 माह का जो FM का जो एक रोल है दुनिया के साथ, और पाकिस्तान के अंदर वो एक सूबे में जब सैलाब मुतासरीन के लिए बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, जब हेल्थ सेक्टर में मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैंपस कायम करवा रहे हैं, जब थरपारकर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में लेके जाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह जब वो पूरे पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट आएंगे तब पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। ठीक है, तो लेकिन दामना साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त ही आप क्लेम कर सकेंगे ना जब आपके यानी जिस जमात के नंबर ज़्यादा होंगे। 172 की बात नहीं कर रहा, फर्ज करें मुस्लिम लीग नून की सीटें 100 हो गई तो ज़रा वो क्लेम करेगी कि 100 सीटें मेरे पास हैं, 50 आपके पास हैं, 60 फलां के पास हैं, हाँ हैं, हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। तो आपका प्राइम मिनिस्टर तो उसी वक्त बिलावल भुट्टो साहब आ सकते हैं ना जब आपके पास नंबर ज़्यादा होंगे नेशनल असेंबली के। देखिए, पहली बात तो मुस्लिम लीग नून के नंबर ज्यादा होंगे, ये कबल वक्त बात है। हम सपोज कर रहे हैं कि दो ही जमातें हैं ना, PTI तो अभी बड़ी अताब में है, उसकी तो बात नहीं कर रहे, वो तो दावा भी कर रहे हैं। मतलब इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं, दूसरी जमातें भी आ सकती हैं, छोटी मोटी पार्टियां आके, मेजर हिस्सा अगर उसमें पीपुल्स पार्टी और PMLN का होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को एंगेज करें और ज्यादा से ज्यादा उनको हम इस बात पे माइल करें कि पाकिस्तान को अगर किसी बहरान से निकालना है तो वो पढ़ी लिखी, दानिशमंद और नौजवान क़यादत पर एतमाद करें ताकि हम इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाल सकें। ठीक है,
तो पंजाब में किसी हद तक आप सीट एडजस्टमेंट्स करेंगे, प्लान्स करेंगे, कोई मतलब ये मुरतब की आपने? पंजाब में हम सरप्राइज देंगे, अच्छा। पंजाब में हम इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई है। अच्छा, अभी तो इलेक्शन कैंपेन जब शुरू होगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि अभी तो पंजाब पार्टी में शुरू नहीं पीपल्स हुई, पार्टी क्या। लेकिन क्या वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि कुछ लीगी क़यादत के बयानात आपके खिलाफ आना शुरू हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि शायद मामलात उनके हाथ से निकल रहे हैं, जो कि जब आपको याद होगा दामरा साहब, उस वक्त भी आप मेरे प्रोग्राम में थे, अभी निगरान सेटअप नया नया बना था, लोग जरदारी साहब की तरफ आ रहे थे, बलूचिस्तान आपकी तरफ आ रहा था, पंजाब की जब हम बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब में लोग आपको ज्वाइन कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग नून को ये डर है कि अभी भी पत्ते जो हैं वो अभी ज़रा फैंटी लगेगी, कुछ भी हो सकता है। तो वो कल से हम देख रहे हैं कि बयानात भी उनके बदले बदले नज़र आ रहे हैं। तो कोई जो सरप्राइज़ की आप बात कर रहे हैं, वाकई में कोई मास्टर प्लान तैयार हो गया है? देखिए, जहां तक आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हमारे खिलाफ बयानात का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि हम सरप्राइज देंगे। और मैं यही कह रहा हूं कि मुस्तकबिल के वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे। अब मेरी दुआ है कि किसी भी लीडर के मुंह से ये पूरी कौम नारा ना सुने कि मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि वही एक नारा था कि मुझे क्यों निकाला। और मैंने इस खदशे का इज़हार आज से 1 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई लीडर जो है वो बनने कुछ और आया था और कहता फिर रहा हो कि मुझे क्यों बुलाया। तो मैं पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल में, अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल बने, सबको इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, अवाम के पास जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपनी लेगेसी, पीपल्स पार्टी अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम के पास जाएगी। दामरा साहब, आखिरी सवाल, आप ज़ाहिर खुद सियासी कारकुन हैं, स्टूडेंट लाइफ में अपने बड़ी एफर्ट्स की, 2/3 अक्सरियत का दावा किया जा रहा है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है, वो ये कह रहे हैं, आज लतीफ़ खोसा साहब जो आपके बड़े पुराने रहनुमा रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है PTI को, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे, चूँकि बल्ले का निशान मिल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बग़ैर इलेक्शंस नामुमकिन थे, अधूरे थे, अब हम बड़े बड़े सरप्राइज़ देंगे। तो आप समझते हैं मोमेंटम तो है, जो एक माहौल है, सर्वे रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग जुड़े हैं, हमदर्दी है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आज़ादाना इंतखाबात लड़ने का मौका मिला, जो कि आप भी यही डिमांड कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो कोई बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकेगी? देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है तो वो बिल्कुल दे, मगर पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा कि ये मौक़िफ़ था हमारा कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो किसी भी क्रिमिनल या दहशतगर्दी के केसेस में इन्वॉल्व नहीं हैं, जो लीडरशिप दहशतगर्दी के इन्वॉल्व, उन सबको मौका मिलना चाहिए। अगर कोई 9 मई के बाद किसी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस है तो उनको अदालत का सामना करना चाहिए। ठीक है। मुल्क दुश्मन किसी भी सरगर्मी वाले आदमी को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। PTI अगर बल्ले का निशान मिल गया है तो उससे पीपल्स पार्टी को कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं। आपको तो डर नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सरप्राइज दे पाएगी जिस तरह का वोटर उनके साथ? मैंने आपको जवाब पहले, सवाल के पहले हिस्से में दे दिया था कि किसी के पॉलिटिकल बयान देने पे कोई पाबंदी नहीं है, और जाहिर है एक पॉलिटिकल बयान है, उसको हम इतना ही इसी तनाजर में देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आजिज़ आमरा साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और आप बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग है, वो कम बैक करेगी पंजाब में ख़ासतौर पे, और पंजाब में सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब अहमद ओवैस साहब ने। अहमद ओवैस साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी जी। किस तरह देखते हैं? एक तो आज आपके लिए बड़ा अच्छा दिन है, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया, पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हुआ, इस फैसले को अहमद साहब किस तरह देखते हैं? जी देखिए, हम तो स्ट्रगल के ऊपर बिलीव करते हैं। हमने जद्दोजहद जारी रखी है, जो आपको पता है कि जो नामुसाइद हालात जिनसे PTI गुजर रही है, उनकी लीडरशिप गुजर रही है, और इमरान खान को जैसे बंद किया हुआ है, और इन सारी बातों के बावजूद हम ईमानों के अंदर भी और ईमान के बाहर भी एक स्ट्रगल है। हम कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, और आपने देखा कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक धांधली की बुनियाद के ऊपर, बदनीयती की बुनियाद के ऊपर जो उसने फैसला किया था, वो फैसला आज
पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया जी जी। और बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने, बड़ी 4-4.5 घंटे की आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं वहां पर और पूरी डिटेल सामने आई है। और उसके बाद उसकी यहाँ वक्त नहीं है कि मैं आपको वो बता सकूं ठीक है। कितनी लीगैलिटीज मलिक साहब बिल्कुल ठीक है, वक्त हमारे पास अहमद साहब हमारे पास भी कम है। एक और चीज़ है, लतीफ़ खोसा साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करेगी, बल्ले का निशान मिल चुका है, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में देखना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं। आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम? ज़रा बल्ले का निशान है, लोगों को पता है कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि चूँकि निशान वापस आ गया है तो अब वोट भी पड़ेगा आपको 8 फरवरी 2024 को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हमें इस बात का तो पहले भी एक यकीन भी था, कॉन्फिडेंस भी था कि वोट जो है वो पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है और वो इंशाल्लाह ताला बहुत वोट पड़ेगा। भारत ये एक ब्रांड वो नाराबाजी मैं नहीं करूंगा कि जी 2/2 मिल जाएगा या कितना मिल जाएगा, लेकिन ये यकीनन सबसे अच्छी, अभी देखिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट इस वक्त जिन्होंने अप्लाई किया है पूरे पाकिस्तान में, वो सबसे ज्यादा पीटीआई के हैं। हर हल्के में कवरिंग कैंडिडेट जो है वो कई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जोश खरोश बाकी है, सिर्फ एक खौफ क्रिएट किया हुआ था जैसे 9 माह। ठीक है, तो आप समझते हैं कि वो खौफ का बुत जो है वो टूट चुका है और वो खौफ टूट चुका है और ऐसा तो और टूटेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब अहमद ओवैस साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। खौफ का एक बुत था जो कि टूट गया है, अब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आ रहे हैं, सियासी तौर पे उन्होंने फैसला करना है, खामोशी से वोट पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेगा, ये दावा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बल्ले के निशान की वापसी के बाद सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी और 172 का मैजिक नंबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करने में कामयाब होगी, ये क्लेम कर रही है लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिंध में जो सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, वज़ीर मादनियात, उन्होंने मुख्तलिफ़ मीडिया पर्सनस के हमरा थर पार्कर का दौरा किया, नगर पार्कर का दौरा किया और उस दौरे में जो मादनियात हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। ये कितनी कारआमद साबित होंगी पाकिस्तान के लिए और इसका एक्सपोजर कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।